साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। एशिया कप के आगाज में एक रोज बाकी रह गया। आज पाकिस्तान और नेपाल की टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। ग्राउंड के इतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। प्रैक्टिस के बाद दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर आसिफ बलोच। जी बिल्कुल, एशिया कप का इफ्तिताई मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें टकराएंगी। कल ये मैच होगा। आज जो है ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर रखा गया है, जिसमें नेपाल और पाकिस्तान की दोनों टीमें यहाँ पर पहुँचेंगी और भरपूर ट्रेनिंग की जाएगी। मुल्तान में जो मौसम है वो खासा गर्म है, तो अपने आप को मांग भी किया जाएगा इस मौसम के हवाले से। और कल ये मैच होना है। आज दोनों टीमों के कप्तान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसमें मेरे कैमरामैन जनाब करार हैदर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ भरपूर जो यहाँ पर तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कैंप्स हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनको भी लगा दिया गया और ग्राउंड स्टाफ अभी भी लगा हुआ है। जनाब पिच की तैयारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन आउटफील्ड को और बेहतर किया जा रहा है ताकि जो चौके छक्के हैं वो देखने को मिले, जो वाइट बॉल क्रिकेट का जो खासा होता है। और इस वक्त तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। सीटें जो कुछ इनक्लोजर में सीट्स नहीं लगी हुई थी, वहाँ पर सीटें भी मुकम्मल तौर पर लगा दी गई हैं। तो जनाब आज प्रैक्टिस सेशन का दिन है। दोनों टीमें आएंगी, भरपूर प्रैक्टिस की जाएगी यहाँ पर बॉलिंग और फील्डिंग और बैटिंग की। उसके बाद कल जो है वो मैच होगा 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच होगा। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पूरा जो ग्राउंड है वो फुल होगा, क्योंकि 90% के करीब जो टिकट्स हैं वो फ़रोख्त हो चुकी हैं जनाब। यहाँ पर जो ऑनलाइन टिकट्स थी, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक फुल हाउस होगा। और शायकीन क्रिकेट को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है कि जनाब कब मैच शुरू हो। और जनाब जैसे ही मैच शुरू होगा तो यहाँ पर जो आने वाले शायकीन हैं वो बहुत महजूज़ होंगे, क्योंकि पहली दफ़ा एक मेगा इवेंट मुल्तान क्रिकेट में होने जा रहा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहला मेगा इवेंट होने जा रहा है। एशिया कप का इफ्तिताई मैच कल जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे यहाँ पर शुरू होगा, जो कि नेपाल और पाकिस्तान की टीमों के माबेन खेला जाएगा। जी, साबिक एमएनए अली मूसा गिलानी की गाड़ी को हादसा पेश आया। जराये के मुताबिक हादसे में अली मूसा गिलानी और उनके साथी महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक साबिक एमएनए अली मूसा गिलानी की गाड़ी को कोटला महारा के करीब हादसा पेश आया। उनके भाई अली हैदर गिलानी का कहना है कि अली मूसा गिलानी खैरियत से हैं। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खट्टक की हिदायत पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन जारी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात माहर शमशाद ने टीम के हमरा 20 भट्टा जात की इंस्पेक्शन की। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का इस मौके पर कहना था कि माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाले 5 भट्टा जात सरबमोहर 20,000 रुपये जुर्माना किया गया है, जबकि 2 फैक्ट्रियों की मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद एक फैक्ट्री को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन भरपूर तरीके से जारी है। खानेवाल ज़िला इंतज़ामिया का भी इंसदाद स्मोक एक्सल लोड मैनेजमेंट कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मज़ीद 15 गाड़ियाँ बंद कर दी। सेक्रेटरी आरटीए हिना रहमान की ज़ेरे निगरानी क्रैकडाउन के दौरान कानून शिकन ट्रांसपोर्टर्स को 30,000 रुपये के जुर्माने किए गए। टीमों ने चेकिंग के दौरान मुताद्दिद वैगनों से सिलेंडर्स भी उतरवा दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बंद की गई गाड़ियों में 5 वैगनें, 4 बसें, 3 ट्रक, 2 ऑयल टैंकर और 1 ट्रॉलर शामिल हैं। ओवरलोड और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को किसी सूरत ऑन रोड आने की इजाज़त नहीं देंगे। SHO थाना सदर मेलसी ज़ईम बरलास की बड़ी कार्रवाई। मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब वाजिद उर्फ वाजू गैंग के 2 मेंबरान वाजिद खोखर और शाह जमान खोखर गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 3 लाख रुपए से जायद नकदी और मोटरसाइकिल समेत वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। SHO ने कहा कि मुलजिमान थाना सिटी, थाना सदर और थाना मीरापुर के इलाकों से डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजिमान से तफ्तीश जारी है। मज़ीद रिकवरी भी मुतवक्के है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।